चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि झारखंड में चुनाव को लेकर अब वो पूरी तरीके से तैयार है, बस तिथि निर्धारित करनी है, फैसला करना है कि कितने चरण में चुनाव होगा। इसको लेकर आइए कई तरह की बातें सामने आ रही। कुछ लोगों का ये कहना है कि चुनाव जो है वो एक ही चरण में होनी चाहिए, तो कई लोगों का कहना है कि अलग अलग चरणों में भी होनी चाहिए। आम पब्लिक, जो देश की जनता है, जो देश के अधिवक्ता है, उनसे हम बातचीत करते जानते कि उनकी राय क्या है, क्या सही फैसला होना चाहिए ताकि झारखंड के हित में ये फैसला आए और झारखंड में जब चुनाव हो तो निष्पक्ष चुनाव देखने को मिले। आइए हम अधिवक्ताओं से विस्तार में जानते हैं कि झारखंड चुनाव को लेकर इनकी क्या राय है कि आखिर कितने चरण में जो है वो चुनाव होने चाहिए। अभी चुनाव आयोग ने कहा कि जल्दी झारखंड में चुनाव की तिथि निर्धारित की जाएगी, कितने चरण में होगा इसको लेकर भी चर्चाएं गर्म है। तो अधिवक्ताओं के हिसाब से आपको क्या लगता है कि कितने चरण में चुनाव कराना सही होगा झारखंड में? देखिए, मोदी जी अभी सबसे जो नया कानून लाने जा रहे हैं वो वन नेशन वन इलेक्शन। जब ये वन नेशन वन इलेक्शन का नारा जब आ रहा है, और ये नारा नहीं, हमको लगता है कि 2-4 महीना के अंदर ये कानून भी बन जाएगा कि देश में एक चुनाव, एक देश एक चुनाव। तो इसमें अब सोचना नहीं कि कितना चरण, वन स्टेट वन इलेक्शन, मतलब एक दिन में पूरे देश में होना चाहिए। चरण का अब सवाल नहीं है। जब वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है तो वन इलेक्शन वन डे, इसलिए एक दिन में पूरे झारखंड में नहीं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, अब हरियाणा और ये सब में तो हो गया है, लेकिन हम आग्रह करेंगे कि केवल झारखंड में नहीं, इसके साथ साथ महाराष्ट्र में भी एक ही चरण में चुनाव होना चाहिए। नहीं तो ये मोदी जी का जो नारा दिया हुआ है वो फिर गलत हो जाएगा। तो क्या लगता है कि अगर एक चरण में करवाया जाए या करवाना चाहे तो कहीं मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि फिर सुरक्षा को लेकर जैसे टीमें बढ़ती हैं अलग अलग, तो उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सरकार के पास अभी चुनाव आयुक्त 2 दिन से झारखंड में बैठक कर रही थी और पहले विभिन्न पार्टियों के नेताओं से मिल कर के उनकी राय ली। उसके बाद चुनाव आयुक्त पूरे स्टेट के उपायुक्त, वरीय पुलिस अधीक्षक से बात किया, डीआईजी से, सबों ने अपनी राय दी है कि चुनाव की मुकम्मल तैयारी पूरी है। जब मुकम्मल तैयारी है तो फिर एक दिन में कराने में किसी भी तरह की अड़चन नहीं होगी। ये केवल हमको तो लगता है कि एक बहाना है, इसलिए कि हरियाणा में भी होने जा रहा है एक दिन में चुनाव। हरियाणा में जब एक दिन में हो सकता है तो पूरा उत्तर प्रदेश हो या कहीं कितना बड़ा भी स्टेट हो, ये चुनाव एक दिन में ही होना चाहिए ताकि जनता को न परेशानी हो कि आज वहाँ छुट्टी है, आज यहाँ छुट्टी है, एक दिन में काम तमाम। क्या लगता है कितने चरण में चुनाव होने चाहिए? देखिए, चुनाव आयोग जो है भारत का सबसे सक्षम संस्थान माना जाता है। अगर वो अपने आप को सबसे सक्षम संस्थान मानता है तो बहुत लंबा दौर नहीं चलना चाहिए चुनाव का। वो जितना संक्षिप्त हो सके, जितना कम समय में वो चुनाव करा ले, उतना ही हर पार्टी के लिए और देश के लिए भी। क्योंकि इससे क्या होता है कि लंबे समय तक दौर जो लंबा चलता है, इससे जनता को अनेक परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है और व्यवस्था भी सुचारू रूप से चल पाता है। अब लंबा समय ले लेने के कारण जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है और ऐसा शंका पैदा होता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर चुनाव आयोग कर रहा है। अगर कम समय में अगर वो चुनाव का दौर ख़त्म कर ले या सक्षमतापूर्वक चुनाव को संपन्न करा दे तो इससे जनता भी राहत लेती है, विभिन्न प्रकार के संस्थानें भी राहत की सांस लेती है, स्कूल कॉलेज जो इंगेज किया जाता है, पुलिस जवान, पुलिस प्रशासन को जो इंगेज किया जाता है, उनको भी राहत महसूस होता है। लंबा दौर चलने से अव्यवस्था फैलती है और शंका पैदा होता है चुनाव आयोग के विरुद्ध। वैसे चुनाव तो एक ही चरण में होना चाहिए सब जगह, क्योंकि इससे खर्च की भी कमी होती है और दूसरी बात है कि दूसरे जगह का एग्जिट पोल देख करके या और भी
दूसरे डेट का दूसरे जगह का चुनाव प्रभावित होता है कि फलाने जगह से इतना इस पार्टी को इतना ऐसा वोट जा रहा है और दूसरे पार्टी दूसरे जगह में फिर वैसा ही देख करके फलाने जगह में इस पार्टी को इतना वोट जा रहा है, ये पार्टी निकल रही है, तो दूसरे जगह का भी चुनाव प्रभावित हो जाता है वहाँ का ये देख करके लोगों का। एक चरण में हाँ, एक चरण में, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखना चुनाव आयोग का काम है ना, उसकी विश्वसनीयता बनी रहे ये देखना चुनाव आयोग का काम है। अब चाहे वो एक चरण में हो या 2 चरण में हो, लेकिन जनता की परेशानी वो अवश्य देखे। चुनाव जितना लंबा जाएगा जनता की परेशानी उतनी लंबी होगी। एक पॉसिबल एक चरण में होना चाहिए पूरा स्टेट में, सिर्फ एक चरण में, नहीं तो एक जगह का इन्फ्लुएंस दूसरे जगह जाता है। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि एक चरण में चुनाव पूरे स्टेट में होना चाहिए। चुनाव कितने चरण में होना चाहिए? तो अगर निष्पक्ष चुनाव करवाना है सरकार को, उसके पास कोई चीज़ का कमी नहीं है। तो अगर एक समय में, अगर एक ही दिन में पूरे झारखंड का चुनाव होता है तो उसमें क्या होगा कि किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। ये है कि 10 गो आज यहाँ हुआ, 10 ठो उधर हुआ और 5 चरण 6 चरण में होता है, तो उसमें क्या होता है कि कार्यकर्ता लोग, दमंग जो प्रत्याशी लोग हैं, वो दूसरा जगह तीसरा जगह आकर के दबाव डालता है। इसलिए हमारा विचार है कि एक दिन में अगर चुनाव हो तो सही रिजल्ट मिलेगा। तो बिल्कुल 2 दिनों के दौरे के लिए चुनाव आयुक्त पहुंचे हुए थे महाराष्ट्र के बाद। अब वो झारखंड चुनाव पर फोकस कर रहे हैं उस फैसले के बाद कि यहाँ पर कितने चरण में होगा। हमने जब अधिवक्ताओं से बातचीत की तो सभी का यही कहना है मूल रूप से कि चुनाव जो है वो एक चरण में होना चाहिए। इसके पीछे कई अलग अलग वजह जो है वो सामने इन लोगों ने गिनवाई भी है कि अगर एक चरण में चुनाव होता है तो ऐसे में दूसरी जगह पर अगर चुनाव होगा तो वो इन्फ्लुएंस नहीं होगा, और साथ ही साथ एक दिन में अगर चुनाव होता है तो ऐसे में पारदर्शिता भी रहेगी। लोगों के अंदर जो एक शक का माहौल भी देखने को मिलता है कि अगर आज एक जगह पर हो रहा है कल दूसरी जगह पर हो रहा है, तो ऐसे में इन्फ्लुएंस भी होती है। इन लोगों ने बताया कि अगर एक दिन में मतलब एक चरण में अगर चुनाव होता है, एक ही दिन में अगर वोटिंग होती है पूरे झारखंड में, तो सही फैसला निकल कर आएगा, बहुमत की सरकार बनेगी। अब देखते हैं कि इस बार चुनाव आयोग क्या फैसला लेता है, झारखंड में कितने चरणों में चुनाव होता है। लेकिन साफ तौर पर माहौल यही देखने को मिल रहा है, सभी की यही मांग है कि चुनाव जो है वो एक ही चरण में होना चाहिए। फिलहाल इस तरह की तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धन्यवाद।